हाय दोस्तों, हरे कृष्णा। वेलकम टू टुडेज वीडियो। सो आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट as to where we should be investing and what is my personal view about next 15 to 20 years of investment that you can really look after. So I will give you one very crystal clear industry that I foresee that it could be a next biggest boom that you could see where maximum of money can be made. So if you are someone who is looking for one such industry, then do watch this video till the end because it is going to be a super interesting the insight which I'm going to share to you. So it will be a quick video, but definitely it is going to be helpful to you. So, as an investor, there is few things that we need to understand when we choose any industry. First is if we recall the IT industry, okay, of USA. Okay, so USA was the major exporter of IT industry. That's the first point to note. Now, if you look at this index, this chart over here of NDXT, this is an index of an IT sector alone. Okay, this sector is giving us some view to see. So for an example, as you can see here, if I take the return of this sector from last 2006 onwards till now, means close to 24-25 years, this sector alone has given approximately 10 times 10x return, 10 multi-bagger return. That is, if you see this in last 25 years, that is approximately close to mota mota around 16 to 18% का कैगार रिटर्न, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रिटर्न, जो ये इस सेक्टर ने दिया है. लाइक हम जानते हैं इंडिया में निफ्टी है, सेंसेक्स है, उनका भी एक जो एवरेज रिटर्न रहा है वो 10 to 12% के आसपास का रहा है. बट ये सेक्टर ने 16 to 18% दिया है. ये क्यों दिया है? क्योंकि इस आईटी सेक्टर के अंदर जो मेजर सेक्टर था, मेजर कंट्रीब्यूटर जो था, वो था सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बैक देन. अब ये ओल्ड इंफॉर्मेशन है. ओके, ये 2006 की डेटा पॉइंट है जहां से स्टॉक जो है वो करंटली अभी इस पॉइंट पे है, दिस सेक्टर एज अ होल. सो अगर हम 2025 के डेटा को निकाल कर देखें कि एग्जैक्टली ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इतना बड़ा बूम आया, वो टाइम पे ये इनके इंडेक्स में अब यूएस में, यूएस का जो इंडेक्स है वो है नैस्डैक, या नैस्डैक जो है इसमें 100 स्टॉक्स होते हैं सिमिलर टू निफ्टी. और एक होता है स्टैंडर्ड एंड पुअर जिसमें 500 कंपनीज होती है. अगर हम एस&पी के इंडेक्स को देखें, ओके, और इसमें देखिए कि इसमें से सॉफ्टवेयर सेक्टर या फिर आईटी सेक्टर कितना परसेंटेज होल्ड करता था, तो हमें कुछ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है. सो लेट मी जस्ट शो दिस टू यू ओवर हियर. सो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे वेरी क्लियरली वी कैन सी दैट 2005 में, ओके, आईटी सेक्टर का जो वेट था दैट वाज 15% ओनली. ओके, बट अभी 2025 में इस इंडस्ट्री का जो वेट है वो 30% है. और बाकी सारे सेक्टर्स का जो ग्रोथ रहा है, इसका जो पॉजिटिव ग्रोथ रहा है, दैट इज पॉजिटिव 14% ग्रोथ फ्रॉम 2005 to 2025. But now, if you look at other sectors such as financials, healthcare, industrial, consumer dictionary, energy, utilities, material, इन सब का approximately in a way एक degrowth हुआ है, okay, in this sector. Now, this doesn't mean कि financial sector यूएस में बढ़ा नहीं है, या फिर हेल्थ केयर सेक्टर किसी यूएस में बढ़ा नहीं है. नहीं, डेफिनेटली उनका सेक्टरल जो कंपनीज है उन्होंने ग्रोथ दिया है, बट इनका जो परसेंटेज वेटेज है इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर की जो कंपनीज है, उसमें अभी के टाइम पे मैक्सिमम वेट जो ओन करता है ये आईटी सेक्टर आता है. इसलिए यूएस में जब भी आईटी कंपनीज अप एंड डाउन होती है, पूरा का पूरा इंडेक्स अप एंड डाउन हो सकता है. ना अभी आप सोचते रहोगे कि वाई मैं सडनली S&P 500 के ऊपर क्यों ज्यादा फोकस्ड हूँ. सी बिकॉज सी सॉफ्टवेयर का ओरिजिनेशन या फिर सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट जो बिगिन हुआ है वो प्राइमरीली यूएस से हुआ है. दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट हमें ये समझना है कि अगर हम अगले सेक्टर को देखें तो एग्जैक्टली कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें इंडिया में भी बूम आएगा और यूएस में भी आएगा डेफिनेटली. अब सी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में देखें तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें समझने हैं. पहला था कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड सॉफ्टवेयर की कंपनी चालू करना वाज वेरी कॉस्टली बिकॉज उस टाइम पे क्लाउड ऑफरिंग्स नहीं थी. लाइक 2005-6 में जो भी मेजोरिटी ऑपरेशन थे दैट वाज ऑल ऑन प्रीमाइस सॉल्यूशंस. और किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, आप देखोगे वो टाइम के जो इंडिविजुअल रिसोर्सेज और जो लोगों ने सैलरी में भी कमाया, दैट वाज वेरी हाई. व्हाई इट वाज हाई? बिकॉज सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का इटसेल्फ कॉस्ट वाज वेरी हाई. और ये इंडस्ट्री में इसी के कारण एंट्री बैरियर जो है, ये एक इन्वेस्टमेंट का टर्म है. एंट्री बैरियर मतलब अगर आपको इस इंडस्ट्री में कोई बिजनेस चालू करना है तो एंट्री बैरियर वाज वेरी हाई. ओके, सो दीज वर टू प्राइम रीजन वाई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कोई इमीडिएटली एंटर नहीं कर सकता था. और इसका एडवांटेज सॉफ्टवेयर कंपनीज को ये मिला कि सॉफ्टवेयर कंपनीज कुड इजीली चार्ज
हायर प्राइस टू दी कस्टमर, बिकॉज यहाँ पे कोई एंट्री लेने वाला नहीं है, तो इनको कंपटीशन कम मिलेगा, सो दे कैन डिसाइड देयर ओन प्राइसिंग। और इसीलिए सॉफ्टवेयर कंपनीज आज के टाइम पे देखते हो, हम मैक्स 7 बात करते हैं या फिर बिग कंपनीज सच एज एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया एंड अदर्स, दीज आर द कंपनीज हु हैव एक्चुअली रेवोल्यूशनाइज्ड दिस इंडस्ट्री एंड जिसका इनको सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ है। ओके, तो ये था पास्ट के ऊपर। उसी तरह से अगर हमें देखना है कि नेक्स्ट 15-20 ईयर्स के लिए ऐसा कौन सा सेक्टर है जो हमें ऐसा लगता है कि वेर इट कैन बी अ huge value adding to your portfolio. One such sector which I have been tracking and noticing is data centers. Now globally, अगर ये इंफॉर्मेशन को आप देखो, ओके, इंडिया 20% जनरेट करता है ग्लोबल डेटा रिक्वायरमेंट के लिए, स्टोरेज के लिए। ग्लोबली डेटा 20% ऑफ द ग्लोबल डेटा इंडिया जनरेट करता है। बट अगर डेटा सेंटर वाइज देखें, तो डेटा सेंटर की जो कैपेसिटी है करंटली, ग्लोबल डेटा सेंटर कैपेसिटी, इट इज ओनली एट 3%। मतलब सिर्फ 3% ऑफ ग्लोबल डेटा सेंटर कैपेसिटी जितनी रिक्वायर्ड है, उसकी करंटली डेटा सेंटर के थ्रू मीट हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 2030 का एक डेटा है एआई के कारण जो आने वाला है। सो बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मेनी अदर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, तो इसके कारण जो बूम है, जो टू टू capital companies which will benefit out of this maximum is, first is China and second is India. Now understand, my focus and attention for you is not to bring on data center. If you look at data center में सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा मटेरियल है, तो that is semiconductor, and that is my industry where I am betting upon, and even you can bet for next 15 to 20 years where it can give a multi-bagger return. You may bet on the index which has given like 10x return, or you can bet on the individual stocks which can be certainly more than that, 30x, 40x, or even 50x to that matter. But definitely this is one such industry that you should look for. अगर हम इसमें भी देखें तो आज के टाइम पे ग्लोबली देखें तो कुछ बड़ी कंपनीज है, अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सम फ्यू नेम्स दैट कम्स लाइक एनवीडिया, फिर AMD, ASML, ओके, सो दीज आर ऑल यूएस बेस्ड कंपनीज जहाँ पे majority of semiconductor is happening. And again, to enter into these companies, so now setting up such companies is very costly in the current affair. And likewise, अगर इसको हम एंट्री बैरियर देखें, इसमें एंट्री बैरियर इज करंटली वेरी हाई, बिकॉज यहाँ पे आप देखो लाइक ASML is only one such monopoly player who have the ability and the technology with them in order to build these semiconductors, chips and all and everything. So it is a very high entry barrier industry. In coming time, 4 or 5 years down the line, ASML alone will be able to price and decide what will be the semiconductors price, and they will benefit a lot. So again, this is not a stock recommendation that you go and invest in this US stock as ASML, but this is just a suggestion of how you should be thinking upon. So that's all in this video. That's what I wanted to highlight and bring to your attention, that keep your focus on this particular industry. Thank you so much, guys. See you in the next video.